Jai Hind everyone, welcome to the Simple Sharper. So in this part of the video, we will discuss the matters related to the bilateral relations between India and Ghana. प्रधानमंत्री मोदी जी की ये घाना विजिट ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद की गई है किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा, इसलिए ये विजिट इन दोनों देशों के रिलेशंस को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। पीएम मोदी को घाना का सबसे बड़ा स्टेट ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से भी नवाजा गया है और इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्लोबल ऑनर्स पाने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है बल्कि भारत की ग्लोबल लीडरशिप और यूथ एस्पिरेशंस की पहचान है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया और घाना के रिलेशंस दशकों से गहरे हैं। इंडिया ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आकरा घाना में 1953 में ही खोल लिया था, जब घाना की इंडिपेंडेंस भी नहीं हुई थी। इसके बाद फुल फ्लेजेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस घाना के साथ 1957 में इसने एस्टैब्लिश किए थे। ये दोनों ही देश डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, पीस के लिए एक दूसरे के साथी रहे हैं। घाना में 15,000 से भी ज्यादा भारतीय कम्युनिटी रहती है, जो दोनों देशों के बीच एक नेचुरल ब्रिज का काम करती है। आज की तारीख में भारत और घाना के बायलैटरल ट्रेड $3 बिलियन से भी ज्यादा है और अप्रॉक्स 700 प्रोजेक्ट्स में इंडियन कंपनीज ने $2 बिलियन इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा भारत घाना से मेनली गोल्ड, कोकोआ, टिम्बर और एल्यूमिनियम इंपोर्ट करता है, जबकि घाना भारत से फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, व्हीकल्स और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है। इस विजिट के दौरान 4 इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। पहला, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, जिससे आर्ट, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर और हेरिटेज में दोनों देश और करीब आएंगे। सेकेंड, स्टैंडर्ड्स कॉपरेशन, जिसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और घाना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के बीच पार्टनरशिप हुई है ताकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सर्टिफिकेशन में सुधार हो सके। थर्ड, आयुर्वेदा और घाना की ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिसर्च और ट्रेनिंग में कोलैबोरेशन। फोर्थ, रेगुलर हाई लेवल डायलॉग के लिए एक ज्वाइंट कमीशन का भी फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा भारत ने घाना को यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स का एक्सपीरियंस शेयर करने का ऑफर भी दिया है, जिससे घाना की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा और भारत की सॉफ्ट पावर भी अफ्रीका में और मजबूत होगी। देन इंडियन कंपनीज अब घाना के माइनिंग सेक्टर में भी इन्वेस्ट करेंगी, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन के लिए। ये मिनरल्स भारत की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए बहुत जरूरी हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी में भी दोनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, प्लस काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को भी दोनों देश मिलकर मजबूत करेंगे। इसके अलावा हेल्थ केयर एंड वैक्सीन प्रोडक्शन प्लस एग्रीकल्चर एंड स्किल डेवलपमेंट में भी इनका कॉपरेशन रहेगा। देन कमिंग टू द बिगर पिक्चर, द मेन रीजन बिहाइंड दिस विजिट, जैसे कि हम साउथ अफ्रीका को गेटवे टू अफ्रीका मानते हैं, वैसे ही घाना भी गेटवे टू वेस्ट अफ्रीका माना जाता है। ये विजिट सिर्फ बायलैटरल नहीं है बल्कि मल्टीलैटरल भी है। पीएम मोदी ने घाना जाकर ग्लोबल साउथ के साथ एक बार फिर से अपनी सॉलिडारिटी दिखाई है। इससे पहले भी अफ्रीकन यूनियन को G20 की परमानेंट मेंबरशिप दिलवाकर भारत ने अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का प्रूफ दिया था। सो पीएम मोदी जी की ये घाना विजिट साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए एक नया बेंचमार्क है, जहां दो डेवलपिंग नेशन एक दूसरे को एम्पावर कर रहे हैं। इसके अलावा इस विजिट का एक और रीजन हो सकता है चाइना फैक्टर। चाइना अफ्रीका में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। भारत का ये अप्रोच अलग है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट में घाना को एम्पावर कर रहा है, एक इक्वल पार्टनर की तरह, ना कि एक क्रेडिटर की तरह। इससे घाना और अफ्रीका के दूसरे देश भारत को एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में देख सकते हैं।